गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोर अबाउट पैकेजेस, यानी पैकेज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैकेज को क्रिएट करना और पैकेज को फिर कंपाइल कराना, फिर उसको सब डायरेक्टरी में डालना एंड आफ्टर दैट पैकेज को इंपोर्ट करना, ये हम लोग सीख चुके थे। तो चलिए देखते हैं कि पैकेज के बारे में और क्या वेरिएशंस है। कहता है कि व्हेन वी इंपोर्ट 2 और मोर पैकेज इट मे पॉसिबल 2 और मोर पैकेजेज कंटेन क्लासेस विथ आइडेंटिकल नेम। यानी कि देखिए आप कि अगर किसी प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि दोनों पैकेज के पास सेम नेम का क्लास हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक पैकेज 1 हमारा है, पैक वन नाम का फर्स्ट पैकेज है और इसके पास टीचर और स्टूडेंट 2 क्लास है। उसी तरीके से पैकेज 2 है, इसके पास भी 2 क्लासेस है, कोर्सेस और स्टूडेंट। तो देखिए पैक 1 और पैक 2 में स्टूडेंट नाम का जो क्लास है ये सिमिलर है, दोनों के पास है। तो इन दिस सिचुएशन देयर इज ए confusion generate for the compiler। कहता है कि in above situation if a third one program import both packages pack 1 and pack 2 and we write code like, मतलब कि pack 1 और pack 2 दोनों को कोई तीसरा प्रोग्राम इंपोर्ट करता है और कुछ इस तरीके से हमारा कोड लिखा हुआ है जैसे इंपोर्ट पैक 1 पैक 2 और XYZ क्लास है और XYZ क्लास जो है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है। इन दिस सिचुएशन देयर इज ए कंपाइलर एरर जनरेटेड। तो वो एरर क्या होगा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि इन एबव प्रोग्राम द कंपाइलर जनरेट एन एरर दैट विच वन स्टूडेंट इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम पैक 1 और पैक 2। मतलब कि कंपाइलर समझ नहीं पाता है कि स्टूडेंट जो यहाँ पे हमने इंस्टेंशिएट किया है तो ये स्टूडेंट क्लास जो है किस पैकेज का है, पैकेज 1 का है या पैकेज 2 का है। तो कहता है इन सच इंस्टेंस, यानी ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वी हैव टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर विच वन वी इंटेंडेड टू यूज। मतलब हम किसको यूज करना चाहते हैं उसको एक्सप्लिसिटली, है ना, एक्सप्लिसिटली उसे डिक्लेयर करना होता है। तो कैसे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करेंगे, तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देख ले। तो ये तो सेम टू सेम होगा, इंपोर्ट पैक 1 पैक 2, इस तरीके से दोनों पैकेज को इंपोर्ट तो करेंगे ही। लेकिन जब उसके अंदर स्टूडेंट क्लास को जैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, हमें stud1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये स्टूडेंट किसका है, तो इस तरीके से डॉट के माध्यम से पैक 1 इज द नेम ऑफ द पैकेज और आफ्टर दैट डॉट एंड आफ्टर दैट द क्लास। तो ये अब क्लियर है कि ये stud1 जो ऑब्जेक्ट बना है ये पैकेज 1 के स्टूडेंट क्लास का है। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर stud1 का तो ऑब्जेक्ट बना, लेकिन यहाँ पर stud2 जो है इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो पैक 2 डॉट स्टूडेंट फिर stud2 इक्वल टू न्यू पैक 2 स्टूडेंट। तो इस तरीके से कंपाइलर क्लियर हो जाता है कि ये stud2 जो है पैकेज 2 के स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ टीचर और कोर्स देखिए, तो और टीचर को अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं तो कुछ पैकेज का नाम डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं है। उसी तरीके से कोर्स का भी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी न्यू लगाते हैं तो यहाँ इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा है, और जब भी केवल यदि न्यू नहीं लगाते हैं तो ये केवल डिक्लेयर ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है, उसे मेमोरी में स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। तो दिस वन द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द मैं अच्छे से सेलेक्ट कर दूं, दिस वन इज द इंस्टेंशिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सिचुएशन में हमें पैकेज, दोनों ही सिचुएशन में पैकेज का नाम हमें नहीं देना है क्योंकि सिंगल पीस है ये क्लास का, है ना। तो कहता है नोट दैट फॉर टीचर एंड कोर्सेस क्लास देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन विथ पैकेज नेम, ठीक है। तो इस तरीका का जो कंफ्यूजन था इस तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इससे आगे क्या कहता है, एक दूसरा कंसेप्ट कहता है, देखिए पैकेज से ही रिलेटेड है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल ए क्लास फ्रॉम ए पैकेज, यानी एक क्लास का एक पैकेज से का क्लास कैन बी एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर क्लास इन अनदर प्रोग्राम दैट इंपोर्ट द पैकेज, यानी जो अनदर प्रोग्राम है वो जो इंपोर्ट करेगा किसी पैकेज को, तो पैकेज के क्लास को अनदर प्रोग्राम का क्लास एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि अनदर क्लास का प्रोग्राम जो है पैकेज के क्लास से इनहेरिट हो सकता है ना। तो ऐसा इसको चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक हमने क्या किया है कि क्रिएटिंग पैकेज, एक पैकेज क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस पैकेज को ध्यान से देखिए, पैकेज का नाम क्या है, पैक एक्स नाम है, ठीक है। और इसमें क्लास क्या है, एक ही क्लास है, क्लास ए नाम का क्लास है, ठीक है। तो इतना इसको हम लोग अभी रन करा करके देखेंगे, सो डैट डीपली देखने की जरूरत नहीं है। सो एक ओवरव्यू देखा जाए तो क्लास ए नाम का एक क्लास है, ठीक है। अब एक दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ है जो पैक एक्स को इंपोर्ट किया है, और इस प्रोग्राम के पास एक क्लास बी है, और ये क्लास बी क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास ए को, है ना। यानी कि क्लास ए ये कहाँ का क्लास ए है, तो इस पैक एक्स पैकेज का क्लास है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक पैकेज का क्लास दूसरे प्रोग्राम में एक्सटेंड्स हो सकता है किसी दूसरे क्लास के द्वारा। तो इस प्रोग्राम को अभी हम लोग करके देखेंगे। तो पहले एक बार इसमें करना क्या है, कोडिंग को तो अभी हम लोग देखेंगे ड्राई रन के माध्यम से भी, और रन करा के भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू डाले तो पैकेज पहले इस तरीके से क्रिएट कर लेना है नोटपैड में। उसके बाद क्या करना है कि सेव करना है उसको प्रॉपर डायरेक्टरी में, और किस नाम से करेंगे तो क्लास ए डॉट जावा नाम से करेंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर उसको कंपाइल कर देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पैकेज के पास जो पब्लिक क्लास है उसका नाम क्लास ए है, तो क्लास ए डॉट जावा नाम से ही ये सेव होगा ये पैकेज। फिर उसके बाद दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास इस तरीके से हम लोग कोडिंग कर लेंगे, और कोडिंग करने के बाद इसको तो रन कराने हम लोग को आता ही है। तो जो रन हुआ है, ये जो आउटपुट आया है, इस पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले इसके कोडिंग को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कोडिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज की बात करते हैं। तो देखिए पैकेज का हम लोगों ने कोडिंग कर रखा है, ये इस तरीके से पैक वन नाम का हमारा पैकेज है, और उसके पास एक क्लास है जिसका नाम है क्लास ए, इसके पास प्रोटेक्टेड वेरिएबल एम है ना, और यहाँ पर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड है। इस मेथड में एम में 20 डाला जा रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन में ये प्रिंट करेगा दिस क्लास ए, यानी कि ये क्लास ए है, और एम के वैल्यू को फिर से प्रिंट हम लोग करा रहे हैं। ये तो हमारा हो गया पैकेज। अब इस पैकेज को सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सेव करना होगा। लेकिन चलिए पैकेज को सेव ही करते हैं। तो किस नाम से करना होगा, तो क्लास ए नाम से करना होगा। तो क्लास ए नाम से चलिए इसको सेव करते हैं हम लोग। तो पैकेज का नाम क्या हो जाएगा, क्लास ए डॉट जावा। और सेव कहाँ करना है, तो मैं बता दूं, मैं प्रोग्राम जो मैं अपना कर रहा हूँ वो मैं डी ड्राइव में कर रहा हूँ। तो वापस से मैं जाता हूँ कंप्यूटर, डी ड्राइव, और यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है। ये देखिए जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर को ओपन किया, उसके अंदर अब ये पैक वन नाम का फोल्डर है जो कि इम्प्टी है। तो इसी के अंदर हमें सेव करना है, पैक वन नाम के अंदर सेव करना है। क्यों, क्योंकि कहता है कि कोई भी पैकेज को जब हम लोग सेव करते हैं तो सब डायरेक्टरी का नाम वही होना चाहिए जो कि पैकेज का नाम है। तो पैकेज का नाम कर्सर को देखिए पैक वन है, सो डैट इस सब डायरेक्टरी यानी फोल्डर का नाम भी पैक वन होना चाहिए, और इसके अंदर हमें क्लास ए डॉट जावा को सेव कर देना है। अब ये पैकेज सेव हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल करा लेते हैं। तो कंपाइल कराने के लिए हम लोग कहाँ चले, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया, और हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले तो डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में जाने के बाद कहाँ जाना है, तो आप एक बार पाथ फिर से देख लीजिए कहाँ पे हमारा सेव है। ये देखिए कहाँ पे सेव है। डी ड्राइव में जाने के बाद जावा प्रोग्राम के अंदर फिर पैक वन के अंदर क्लास ए डॉट जावा है। तो हमें जाना होगा चेंज ड्राइव, जावा प्रोग्राम स्लैश पैक वन फोल्डर में हम लोग चले गए। अब इसको हम लोग कंपाइल करा लेते हैं।
जावा सी क्लास का नाम क्या है, तो सॉरी फाइल का नाम है क्लास ए डॉट जावा। ओके, इसको कंपाइल कराते हैं। देखिए कंपाइल हो रहा है। आफ्टर कंपाइलेशन यदि कोई एरर नहीं है तो देखिए क्लास फाइल बन के इसका आ गया कंपाइलेशन के बाद। तो यानी कि अब ये पैकेज जो है पैक1 जो है रेडी है इंपोर्ट होने के लिए किसी दूसरे प्रोग्राम में। ओके, तो अब दूसरा प्रोग्राम जो है हमारा ये रहा दूसरा प्रोग्राम। दूसरे प्रोग्राम में देखिए दोनों प्रोग्राम को आप लोग देख लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन पे ला देता हूँ। ये हमारा पैकेज है और ये हमारा वो नोटपैड का फाइल है जो इस पैक1 को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि क्लास बी है इसके पास, इस प्रोग्राम के पास, जो क्लास ए से एक्सटेंस मतलब क्लास ए को एक्सटेंस कर रहा है और क्लास ए से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्लास ए से इनहेरिट हो रहा है। ओके, तो ये क्लास ए कहाँ का है, तो ये क्लास ए यहाँ का है, पैक1 का है। और पैक1 से ये चूंकि इंपोर्ट किया है सो डैट इसके क्लास से इनहेरिट भी हो सकता है। इसके पास भी एक लोकल वेरिएबल एन नाम का है, इसके पास भी डिस्प्ले बी नाम का मेथड है, यानी इसके पास डिस्प्ले ए नाम का मेथड है और इसके पास डिस्प्ले बी नाम का मेथड है। ठीक है, अब ये बी नाम का मेथड क्या कर रहा है, एन को इनिशियलाइज कर रहा है 20 से और प्रिंट करा रहा है क्लास बी मेथड। यानी देखिए ये बी क्लास जो है इसी का ये मेथड है, तो क्लास बी मेथड यहाँ से ऐसे प्रिंट करा रहा है। जब ये एग्जीक्यूट होगा डिस्प्ले बी और प्रिंट कर रहा है एन के वैल्यू को। ठीक है, अब चले आइए एक तीसरा क्लास है हमारा। अब इस क्लास में हमारा मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन है यहाँ पे मेन में हम क्या कर रहे हैं कि क्लास बी को इंस्टेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्लास बी को इंस्टेंशिएट करने का मतलब कि ये क्लास हमारा इंस्टेंशिएट हुआ और इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले ए नाम के मेथड को कॉल करते हैं। तो देखिए क्या इसके पास क्लास बी के पास डिस्प्ले ए नाम का मेथड है इतने में, नहीं, इसके पास तो डिस्प्ले बी नाम का मेथड है। तो फिर ये डिस्प्ले ए नाम के मेथड को कैसे कॉल कर रहा है, तो देखिए डिस्प्ले ए मेथड जो है क्लास ए के पास है। क्लास ए के पास देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ए मेथड है और ये जो है ऑब्जेक्ट जो बना है ये डिराइव्ड क्लास का ओबीजे ऑब्जेक्ट है। बी क्लास जो है एज ए डिराइव्ड क्लास है और वो अपने बेस क्लास के डिस्प्ले ए मेथड को कॉल कर रहा है, यानी कि कॉलिंग पैकेज क्लास मेथड, पैकेज क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है। और जब ओबीजे से डिस्प्ले बी को कॉल कर रहा है तो ये तो अपने मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो प्रोग्राम हमारा है ये भी अनटाइटल्ड है, यानी कि सेव नहीं है, इसको भी हम लोग सेव कर ले। तो ध्यान देना है अब सेव करने पे, सेव इसे हम लोग कहाँ करेंगे, तो सेव करने के लिए वापस से मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ और मैं कहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ डी ड्राइव में, तो जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, ये रहा जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में हम लोग चले गए। अब इसको सेव कहाँ करेंगे, माई पैकेज में, पैक1 में, या यहीं पे सेव कर दे, तो देखिए यहीं पे सेव होगा, जावा प्रोग्राम में यहीं पे सेव होगा। क्योंकि जावा प्रोग्राम फोल्डर का नाम तो कुछ भी हो सकता है और उसके अंदर हमें प्रोग्राम को सेव करना है किस नाम से, तो हमें प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा एक्सटेंडेड पैक क्लास के नाम से, है ना, इस नाम से ही सेव करना पड़ेगा। क्यों इस नाम से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंक्शन जो है मेन मेथड जो है, जावा में मेथड बोलते हैं फंक्शन को, तो मेन मेथड जो है इस क्लास के पास है, एक्सटेंडेड पैक क्लास के पास, तो एक्सटेंडेड पैक क्लास डॉट जावा नाम से हम लोग सेव करेंगे। ये तो क्लियर हो गया और सेव यहीं पे करना है, क्योंकि जिस फोल्डर में इसको सेव करेंगे उस फोल्डर के अंदर पैकेज का फोल्डर होना चाहिए, सो डैट ये तो अनदर किसी प्रोग्राम का माई पैकेज नाम का एक जो प्रीवियस डे का हमारा वीडियो था उसमें हमने यहाँ पे सेव किया था, तो ये यहीं पे सेव होगा और इसका नाम होगा, देखते ध्यान से देख ले क्या है, एक्सटेंडेड पैक क्लास। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ EXTENDED एक्सटेंडेड पैक, सॉरी PAC के पैक क्लास डॉट जावा। ठीक है, इस तरीके से इसको सेव कर देते हैं। अब चलिए देख लेते हैं उस फोल्डर में सेव हुआ कि नहीं। तो ये तो पैकेज हमारा बन गया था, एक प्रीवियस फोल्डर इससे पीछे वाला जावा प्रोग्राम, इसमें हमारा एक्सटेंडेड क्लास डॉट जावा ये हमारा सेव हो गया है और ये किसी थर्ड प्रोग्राम का है तो इसको ध्यान नहीं देना है, अभी हमारा केवल जावा डॉट जावा फाइल नहीं है। तो इसको हम लोग चलिए अब हम लोग क्या करा ले, कंपाइल करा ले। तो कंपाइल कराने के लिए अभी हम लोग कहाँ पर है,
तो pack1 डायरेक्टरी में है, तो हमें कहाँ जाना होगा, जावा प्रोग्राम डायरेक्टरी में जाना होगा। तो मैं एक बार पीछे डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। तो देखिए जावा प्रोग्राम में आ गए। यहाँ से हमें कंपाइल कराना है जावा सी, और क्या नाम है हमारा फाइल का नाम है एक्सटेंडेड EXTENDED एक्सटेंडेड पैक, उसके बाद क्लास CLASS क्लास डॉट जावा। इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं, देखते हैं कंपाइलेशन के बाद क्लास फाइल बनता है। बन गया क्लास फाइल। देखिए यहाँ से दो क्लास फाइल बन के आ गया, एक तो मेन का एक्सटेंडेड पैक क्लास डॉट क्लास बन के आया, और क्लास बी का भी डॉट क्लास फाइल बन के आ गया। अब इसको हम लोग इजी से रन करा सकते हैं। रन कराने के लिए डॉट जावा एक्सटेंशन को हटा देना है, और यहाँ से क्या करना है, जावा सी के बदले केवल जावा यानी कि नेम ऑफ द जावा इंटरप्रेटर, इसको रन कराते हैं। व्हाट कुड बी द आउटपुट, देखिए सबसे पहले दिस क्लास है। अब चलिए इससे समझ लीजिए इसके आउटपुट को, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ से समझिए। सबसे पहले मेन में आया होगा प्रोग्राम, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम मेन में आया होगा। मेन में क्या किया, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्या किया, obj डॉट डिस्प्ले एक मेथड को कॉल किया। तो ये किसका है, पैकेज का मेथड है। तो पैकेज के मेथड में क्या हो रहा था, तो देखिए पैकेज के मेथड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन दिस क्लास ए और m का वैल्यू, तो किया ना दिस क्लास ए यहाँ पे देखिए, और m इक्वल टू 20। फिर उसके बाद क्या हो कर रहा है, ये खुद के अपने मेथड को कॉल कर रहा है। तो इसका अपना मेथड क्या प्रिंट करेगा, क्लास बी मेथड। तो क्लास बी मेथड और n इक्वल टू 20 n के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, दोनों ही प्रोग्राम पैकेज वाला प्रोग्राम और जिस क्लास ने पैकेज को इंपोर्ट किया, दोनों को हम लोगों ने रन करा करके चेक कर लिया, देख लिया। अब चलिए ये वापस थ्योरी पे हम लोग आते हैं। तो इसको तो सारे प्रोसेस को भी हम लोग ने देखा, और यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर फॉर्मेट में, ये प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। प्रोग्राम में आप नोट डाउन करने की बात है। तो चलिए एक बार आउटपुट को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आउटपुट हम लोगों ने देखा ही, अब इसको समझ लीजिए। कहता है नोट दैट फर्स्ट 2 लाइन इन आउटपुट, जो 2 लाइन आउटपुट में है, आर स्टेटमेंट ऑफ क्लास ए इन पैकेज। क्लास ए पैकेज जो है, क्लास ए नाम का जो क्लास है पैकेज में, वहाँ से आया है 2 स्टेटमेंट, ये दोनों। और नीचे वाला जो है कहता है कि यूजिंग क्लास बी ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल, यानी कि क्लास ए को हम लोग कॉल कर सकते हैं, बिकॉज क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए फ्रॉम पैकेज। पैकेज से क्लास ए को जो है बी एक्सटेंड्स कर रहा है, सो डैट ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यही बात क्या गई थी, ये तो मैंने समझाया ही। अब रही बात प्रोग्राम को नोट डाउन करने का, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्रीन को होल्ड करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा वो प्रोग्राम रहा जो पैकेज को क्या कर रहा है, इंपोर्ट करने का काम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इजी गोइंग लिख ले। अब स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हैं इस प्रोग्राम को। और रहा पैकेज वाली बात, तो पैकेज वाले प्रोग्राम भी मैं अभी ओपन करता हूं, और इस तरीके से पैकेज वाले प्रोग्राम को भी आप लिख सकते हैं और रन करा करके देख सकते हैं। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। जो भी हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक होगा उसके साथ पुनः हम उपस्थित होते रहेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।